जो प्रताड़ित पति हैं उन्होंने भी एक कमेटी ऐसी बना रखी है, मैंने सुना था। पुरुष तो बहुत डरे हुए हैं इस हादसे के बाद से। जो आपके घर में डिलीवरी बॉय है, आप उसको इजीली आप उसको मार सकते हो। ये कहना पड़ेगा कि महिलाओं को ऐसा वातावरण और ऐसा आचरण रखना पड़ेगा कि पुरुष अपने लिए सुरक्षित महसूस करें। उसने बताया कि हम लोग इतना डरे हुए हैं अब लड़कियों को बैठाने में, वो ड्रंक होके आती हैं। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा? शहादत अली बार बार ये कहते हैं कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। कहाँ से मिलेगा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट? अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। जब से लखनऊ में प्रिया दर्शनी नाम की एक लड़की ने कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा था, उसके बाद से ही एक तरीके से नेशनल लेवल पर इस पर बहस होने लगी, हंगामा मच गया और तरह तरह के रिएक्शन इस पर सामने आने लगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रितिका शुक्ला मौजूद हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करेंगे और कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। रितिका, मुझे तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि पहली मर्तबा आपके दिमाग में क्या आया जब पिटता हुआ आपने लड़के को देखा, तो आपका सडन रिएक्शन क्या था? पहली बात तो मैंने जब पहली बार वो वीडियो देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब वो लड़की सडन आती है और उसको मारना शुरू कर देती है और मेरे दिमाग में बस ये एक सवाल आता है कि क्यों आप मार क्यों रही हैं किसी को, और ज़बरदस्ती मारती जा रही है और वो बंदा खड़े होके मार खा रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है और वो मारती ही जा रही है। लेकिन सडनली इन सब केसेस में क्या होता है कि जब देखते हैं कि कोई लड़की लड़के के साथ हिंसा कर रही है, तो लोगों का जहन इस तरफ जाता है कि शायद लड़के ने छेड़खानी की होगी या लड़के ने किसी तरह से बदतमीज़ी की होगी, तब लड़की का इस तरह का रिएक्शन है। आपके दिमाग में इस तरह का नहीं आया था? देखिए, बात ये कि किसी ने बदतमीज़ी की या क्या किया या उसने उसको मारा या लड़के ने लड़की को मारा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम किसी को देख के तुरंत ही नहीं जज कर सकते। तो मुझे लगता है जब तक हम कुछ नहीं जानते हैं तब तक हम उसके ऊपर अपना पहले से ही पूर्वाभास ना करें कि अरे इसने इसको तो छेड़ा ही होगा या ऐसा तो हुआ ही होगा। और मारपीट जो मेरी नज़र में है वो मारपीट गलत है, चाहे वो लड़की के साथ लड़का करे चाहे लड़का लड़की के साथ करे। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि अगर यही सेम केस होता और ये केस उल्टा होता, यानी मार खाने वाली लड़की होती और मारने वाला लड़का होता, तो फिर जनता का रिएक्शन क्या होता? देखिए, जनता का रिएक्शन तो हम सब जानते हैं, जनता तो वही है। और कानून क्या कहता? कानून क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट है। कानून कहता है कि मारपीट जो है, जो आईपीसी की धारा है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि मारपीट लड़की के साथ हो, या उसमें मारपीट मेंशन है। इस तरीके से लड़कियां या औरतें इसको, यानी अपने जो राइट्स उनको मिले हुए हैं, उसका मिसयूज़ कर रही हैं। नहीं, मतलब ये कहना मिसयूज़ करना, ये यूज़ करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है क्योंकि राइट्स जो होते हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि लोगों को, मतलब औरतें जो हैं, जो शुरुआत से हम शुरुआत करें, जो फेमिनिज़म है या नारीवाद है वो कैसे आया, या आज के टाइम पे ये जो शब्द है इसको इतना गलत तरीके से देखा जा रहा है कि मैं किसी को बोलूँगी मैं फेमिनिस्ट हूँ या मैं नारीवादी हूँ तो उनका सीधा होता है अच्छा आप नारीवादी हैं, यानी आप गाली गलौज करती हैं आप और आदमियों को शोषण करेंगी, आदमियों पे चिल्लाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रितिका, लेकिन इस हादसे के बाद लोगों के सोचने का नज़रिया बदल गया। मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे दर्शक भी देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि पहले हम लड़कियों के बारे में ये सोच रहे थे लेकिन अब हम ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, हमारी जो संवेदनाएं हैं ना बहुत जल्दी आहत होती हैं सॉरी टू से, बट यही सच है। हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो देखते हैं और हम उत्तेजित हो जाते हैं, और हम एक वीडियो देखते हैं हम प्रोत्साहित हो जाते हैं, हम वीडियो देखते हैं और हम एकदम, आपने जनरलाइज कर दिया, आपने कह दिया अब लखनऊ की जितनी लड़कियां हैं वो सब ऐसी ही हैं। रितिका, जिस तरीके से फेमिनिज्म को लेकर के लोगों के मन में डाउट पैदा हो गया है और एक कहा जा रहा है कि अभी एक नई थ्योरी गढ़ने की ज़रूरत है फेमिनिज्म के ताल्लुक से, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो फेमिनिज्म है या नारीवाद है उसकी नई थ्योरी मुझे पता नहीं इससे सही क्या होगी, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब औरतों की दशा बहुत ही दयनीय थी। जब पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है, तब औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था और गरीब लोग होते थे। तो मेन जो इसको अगर हम बहुत ईजी वे में अगर बोलें तो फेमिनिज्म है या नारीवाद क्या है, इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी यानी कि आदमी औरत एक समान है, और औरत आदमी ही नहीं, क्योंकि अब और भी तबका है, LGBTQ है और बच्चे, हम सबको एक समान देखें, सबके सेम राइट है। एक चीज़ रितिका और मुझे समझना है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सोने में आया और बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये बना कि यहाँ पर बेसिकली जेंडर वाला मामला नहीं था, ये अमीर और गरीब वाला मामला था। ये लड़का चूँकि गरीब था, कैब ड्राइवर था, यहीं कोई जज होता, ऑफिसर होता या कोई IAS अधिकारी होता, गरचे वो मेल होता, तो क्या इस लड़की की हिम्मत पड़ती उसके ऊपर थप्पड़ उठाने की?
ये हो सकता है, लेकिन अगर मैं मतलब खुद वो जैसे मैंने बोला नारीवाद या हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सब पे सेम लॉ अप्लाई होते हैं। लॉ सबके लिए एक जैसे हैं। कहीं पे मेंशन नहीं है कि अब जज हैं तो इनके ऊपर नहीं वो लॉ, मतलब जज का बेटा है तो उस पर सेम लॉ नहीं लगेगा, या प्रैक्टिकली होता नहीं रितिका। हाँ, ये हो सकता है कि ये बहुत इजी हो कि किसी भी जोमेटो वाले जो जोमेटो में काम करता है, जो इंसान जो आपके घर में डिलीवरी बॉय है, आप उसको ईजिली आप उसको मार सकते हो, या कैब ड्राइवर है वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो इजी है, वो कैसे अपने आप को प्रूफ करेगा। एक चीज़ और, अभी पानीपत में हरियाणा में अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एकदम सेम ऐसे ही, वो भी किसी ड्राइवर ही को मार रही है लड़की, और इस तरह से आपने जोमेटो वाली बात कही, और जिस तरीके से उस लड़की ने पूरा किस्सा गढ़ा था, और फाइनली जोमेटो वालों के साथ क्या हुआ हम सब ने देखा कि जोमेटो वाला बेचारा सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और एक फेक स्टोरी उस लड़की ने गढ़ करके एक तरीके से जो जोमेटो वालों का करियर ख़राब कर दिया। तो सेम चीज़ ये इस बंदे के साथ भी हुई है, जो टैक्सी ड्राइवर है। मेरी एक जान पहचान की मेरी फ्रेंड ही, कलीग बोलेंगे, तो वो बता रही थी कि वो अभी कल ही परसों में टैक्सी से जा रही थी, वही ओला उबर से, तो वो उससे बात कर रही थी, तो उसने बताया कि हम लोग इतना डरे हुए हैं अब लड़कियों को बैठाने में, वो ड्रंक होके आती हैं, कहीं वो लोकेशन चेंज कर दें तो कहीं हम उनको ना मना कर दें कि भाई हम इस लोकेशन पे नहीं छोड़ेंगे, तो वो कहेंगी कि नहीं, वो लड़ने लगे या कल को कुछ हो जाए। तो लोग मतलब सभी डरे हुए हैं कि अब कहीं हमने इनको मना किया तो क्या होगा, अगर हमने इनकी लोकेशन पे छोड़ा तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो बुरा असर है वो लड़कियों पे आ रहा है, जो कि सही है। मुझे एक बात बताइए कि क्या जिस तरीके से महिला आयोग बना हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि एक पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है? देखिए, अभी आयोग चाहे जितना बना ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरत है हमको खुद को सुधारने की। जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से 10-90 वुमेन के लिए है, हाँ। 10-91 शुरू हो जाए, फिर तो वही बात है कि सबके लिए एक हो जाए, फिर कैसे होगा। वो एक है, वो एक जो पति हैं, जो प्रताड़ित पति हैं, उन्होंने भी एक कमेटी ऐसी बना रखी है, मैंने सुना था। तो ऐसा नहीं है, लोग बना रहे हैं, वो भी अपनी एक जगह बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत कंसर्न इस बात को लेके कि हम किसी को भी एक तरीके से नहीं देख सकते हैं। अगर आप एक लड़की को थप्पड़ मारते देख रहे हैं, आज भी कितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो घर में आज भी मार खा रही हैं। हम एक तरीके से सबको नहीं देख सकते। लेकिन जिस तरह से रितिका हम लोग पहले ये कहा करते थे कि अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए और आपका अपना आचरण ऐसा करिए कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। हाँ। तो क्या अब ये कहना पड़ेगा कि महिलाओं को ऐसा वातावरण और ऐसा आचरण रखना पड़ेगा कि पुरुष अपने लिए सुरक्षित महसूस करें? पुरुष तो बहुत डरे हुए हैं इस हादसे के बाद से, लेकिन जैसे मुझे जो लगता है वो ये है कि हम एकदम से किसी उस पर ना पहुंच जाएं कि किसी ने किसी के ऊपर केस किया, क्योंकि कोई भी लॉ ये नहीं बोलता है कि जब तक किसी के ऊपर कोई भी जुर्म साबित हो जाए उसको हम नहीं मतलब वो नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी की इज्जत होती है, सभी के राइट्स होते हैं और हर किसी को इक्वल राइट्स हैं। आपने इज्जत की बात कही, हाँ। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा? शहादत अली बार बार ये कहते हैं कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट? मुझे लगता है जो कानून व्यवस्था है वो उसको भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कैब ड्राइवर के साथ हुआ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम किसी के ऊपर तुरंत जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं। रितिका इज़ ए वेरी सीरियस टॉक, क्योंकि ये सिर्फ दो लड़की लड़के का मसला नहीं है, ये सिर्फ लखनऊ का मसला नहीं है, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। जितने भी ह्यूमन राइट्स के NGOs हैं इस पर काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल एक नज़र से महिलाओं को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनके नज़र में पुरुष इग्नोर कर दिए जाते हैं। ऐसा जब तक मैं देखता हुआ आया हूँ, क्योंकि आम तौर पे देखिए कि जितनी भी नियम्स बनते हैं, कानून बनते हैं, वो प्रिविलेज देते हैं महिलाओं को, लेकिन महिलाएं उस प्रिविलेज का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। आप एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते, जाहिर है कि आप सोशल वर्कर हैं, आप समाज सेविका हैं, उसके बावजूद भी आपने भी बहुत सारे हालात देखे होंगे अपनी नज़रों से, तो आपको ये फ़ील होता है कि क्या वाकई में लड़कियां अपने इस हुकूक का या अपने राइट का मिसयूज़ करती हैं? देखिए, मैं वीमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो वहाँ पे हमने काम किया और कभी भी उस संस्था में मैंने काम करके एक चीज़ सीखी है कि हम लोगों ने कभी भी किसी के राइट्स को वो नहीं किया। जब हमें औरतें आई हैं, उन्होंने हमें अपनी स्टोरी बताई, हमको लगा कि नहीं, यहाँ पे आदमी की गलती नहीं। कई ऐसे केसेस होते हैं जैसे राइट टू चॉइस है या प्रॉमिस टू मैरी है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि इन्होंने मतलब
उन्होंने वो उसके साथ रिलेशनशिप में जाती हैं उनके साथ आदमी के साथ कि हमें शादी करने का उसने प्रॉमिस किया, तो हम उसके साथ में रिलेशनशिप में आए, फिजिकल हुए, पर बाद में उस आदमी ने मना कर दिया, तो अब हम उस पर रेप केस लगाएंगे, बट वो गलत है। हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। ये इजी टारगेट होता है, हाँ। चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी में हो या गैर शादीशुदा ज़िंदगी में हो। मान लीजिए शादीशुदा ज़िंदगी में है और डिवोर्स वगैरह की कंडीशन आती है, तो फ़ौरन उसके साथ क्या मामला आता है, डाउरी का, और डाउरी एक्ट में फ़ौरन लड़के के साथ एक केस कर दिया जाता है और लड़का कहीं ना कहीं उसको झेलने लगता है। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, अब पहले जैसा नहीं रह गया, अब मीडिएशन होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और जो भी केसेस हैं ऐसा नहीं है कि वो तुरंत उठा के, पहले ऐसा था, काफ़ी सारे उसमें था कि मतलब बहुत से, मतलब जैसे आप बता रहे हो, लेकिन वही बात है, जैसे सब आदमी गलत नहीं होते वैसे सब औरतें गलत नहीं होती, और हम सबको एक ही उसमें नहीं डाल के देख सकते, एक चश्मा लगा के नहीं देख सकते हैं, हमको थोड़ा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम बस हमने बोला अरे लड़की ने तो मार दिया, पर कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो मारती नहीं है, मार खा रही हैं आज भी। बेशक मैं आपके इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अभी भी ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो पीड़ित हैं। हाँ, इसमें मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जो महिलाएं अत्याचार करती हैं, फिर उनका जिस तरह से पुरुष अत्याचार करते हैं उनके लिए कानून है, तो इस तरह महिलाएं अत्याचार करें तो उनके लिए क्या कानून होना चाहिए? हाँ, अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, कानून की जो व्यवस्था है वो जो कानून मंत्री हैं वो देखेंगे, मैं उस पर नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ, मैं जो संविधान की बात करूँ, जो राइट्स की बात करूँ, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है, उसमें यही मेंशन है कि सबके सेम अधिकार हों, शिक्षा का अधिकार, जीने का अधिकार, इस तरह के हमारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो सबके लिए सेम है, कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन आज जो हुआ है, जो ये घटना है, उसमें जो लड़की मारी थी, मुझे कहीं भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था, मतलब वो 22-20 थप्पड़ जो उसने मारे हैं लगातार, मतलब इतनी एनर्जी पता नहीं उसने कहाँ से। उस लड़की का ये कहना है कि मुझे 10 तरह की बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो मार रही थी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है कि उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है। जिस तरह वो बात कर रही थी, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो है, जो सच होता है वो आईने की तरह होता है। आप एक सच जो जिसके साथ भी होता है, आप उससे 10 बार पूछोगे वो एक ही चीज़ बोलेगी, लेकिन वो मैंने उसकी जो बातें कर रही थी, उसमें बार बार वो स्टेटमेंट्स बदल रही थी। जब इंसान स्टेटमेंट्स बदलता है, इट मीन्स वो गलत बोल रहा है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज ना आया होता, ये बहुत तो क्या होता उस लड़के का? हो जाता, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि फुटेज नहीं होता। लेकिन जैसा मैं उसकी बातों से लग रहा है, फुटेज नहीं था, अगर वो जो बातें कर रही थी उसे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो झूठ बोल रही है। क्योंकि देखिए, कहने में और झूठ को पकड़ने में, झूठ आप बोलते हो तो आप एक ही झूठ बार बार नहीं बोल पाओगे, आप वो स्टेटमेंट चेंज करोगे ही करोगे। क्योंकि मैंने वीमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो हम लोग यही करते हैं कि एक ही बात को कई बार बीच बीच में पूछते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये इंसान सही बोल रहा है, क्योंकि जो इसके साथ हुआ होता है वो एक ही स्टेटमेंट बार बार देगा। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से उसके पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई और झगड़े की बात सामने आई और दूसरा एक वीडियो निकल कर सामने आया, तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है, लेकिन बाज़ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं उसको एक तरीके से विक्टिम पोर्ट्रे कर रहे हैं उस लड़की को। तो क्या मीडिया वालों को ये नज़र नहीं आता है कि हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर से, क्या मीडिया वालों को नज़र नहीं आता, क्या उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा या उसका पुराना आचरण और बिहेवियर नहीं देखा? देखिए, मुझे अभी जो लगता है कि हम न्यूज़ चैनल की बात करें या क्या करें, आप देख रहे हैं किस तरह की पत्रकारिता हो रही है। अब वो पहले वाली पत्रकारिता मुझे कहीं नज़र नहीं आती। वैसे न्यूज़ चैनल में भी आजकल उन फुटेज को ज़्यादा चलाते हैं या उसको ज़्यादा चलाते हैं जिससे मसाला चाहिए। हाँ, उनको मसाला चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने कितना दिखाया, उस टाइम देश में कोरोना कितना फैला था, बट सुशांत सिंह राजपूत चले। तो अब क्या है कि न्यूज़ सेंस बदल गया है लोगों का, शायद लोग ये एंजॉय कर रहे हैं कि अरे देखो ये लड़की ने कैसे 20 थप्पड़ मार दिए। लेकिन न्यूज़ चैनल वाले ये कहते हैं कि जो आप देख रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं, अगर आप ये देखना बंद कर दिए हम दिखाना बंद कर देंगे। अब वही चीज़ है ना, अब हमारी सोच कहाँ जा रही है, हम इसमें खुश हैं। हमने क्या देखना शुरू कर दिया, हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं। हमने देखा अभी कितनी जल्दी लोग वायरल होते हैं, पहले कहाँ होता था, पहले लोग इतनी जल्दी नहीं होते थे। अभी कोई ऐसी चीज़ कर दे, जोमेटो वाली घटना हो गई या ये वाली घटना हो गई, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है। और ऐसी कई लोग हैं, जैसे हम जैसी लड़कियां हैं
मैं अपने आप को नहीं इसमें करूँगी, लेकिन जो लड़कियाँ जो जेन्युइनली कुछ भी नहीं करती हैं, वो जा रही हैं, तो एक कैब ड्राइवर उसको बैठाने में डर रहा है। वो कह रहा है अरे ये तो कहीं रास्ते में कुछ करना, दूर ना, अगर तो वो आप सोचिए कई बार ऐसा होगा कि रात में शायद टैक्सी करे तो वो उसका ऑर्डर ना लें या हिचकिचाएँ, तो वो इसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया रितिका बात करने के लिए। रितिका ने बहुत तरह की चीज़ें बताई। ख़ासतौर से इनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक इमेज को धक्का पहुंचा है उसकी तलाफ़ी जल्दी नहीं हो सकती है, हो तो सकती है लेकिन आसानी के साथ नहीं हो सकती है। इनका ये भी कहना है कि एक तरीके से विक्टिमाइज़ किया जाता है और सोसाइटी में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं, इट मीन्स हम जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जो सोसाइटी के लिए किसी भी तौर पर ठीक नहीं कहा जा सकता। ग्लोबल बाउंड्री के लिए लखनऊ से मैं सलीम आज़ाद।